गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस चैनल के माध्यम से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। वैसे तो मैं कभी गाने गाती नहीं हूँ, लेकिन स्टिल ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक गाना आ रहा है। सिर्फ 2 लाइन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। डेफिनेटली आपने भी ये गाना सुना होगा। तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। तो अब निब्बा निब्बी को भी फेल करने वाला एक ऐसी लव स्टोरी की चैट कल देखी है हमने, जिसे देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस चीज़ पे हंसे या हम इस चीज़ पे गुस्सा हों। गुस्सा होने की वजह भी है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जो चैट कल हमारे सामने आई है ना, उसके बारे में एक वार्तालाप करनी तो बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट करके अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो दिल जले भैया जी ने, सचिन भैया जी ने आखिरकार अपने दिल की आधी से ज़्यादा भड़ास निकाल ही दी, क्योंकि ये भड़ास उनको जीने नहीं दे रही थी। वो इसीलिए क्योंकि वो रोज़ इस उम्मीद में थे कि शायद उनकी जान आए और शायद उनकी जान उनका वापस से हाथ थाम ले। लेकिन जान का जो मोटिव था, जो जान की प्लानिंग्स थी, वो इतनी हाई लेवल की थी। मुझे लगता है कि जान ने थ्रिलर स्टोरीज़ कुछ ज़्यादा ही देखी हैं, कुछ ज़्यादा ही मूवी, पिक्चर, सीरीज से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी भी उसी थ्रिलर जैसी बनाई हुई थी। इतना क्रिमिनल माइंड, इतना तगड़ा गेम प्लानर, वो भी एक औरत जो सोशल मीडिया के आगे वीडियो बना के कहती है अपशब्द। माय गुडनेस, मतलब अपशब्द क्या होता है? अपशब्द क्या होता है उसका तो जीता जागता उदाहरण मिल गया है हमें चैट में, कि आप एक लड़के को जो आपसे उम्र में तकरीबन 10-15 साल छोटा है, उस लड़के को आप सिर्फ क्योंकि वो आपको प्यार करता है और आपके लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड है कि उसको अपनी जान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, उस लड़के को हर दूसरी लाइन में क्या बोला जा रहा है? कम्युनिटी डिलीट कर दो वरना मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी से गई। ये करवाओ मनीषा से वरना मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी से गई। ऐसा नहीं करोगे तो 15 दिन में शादी कर दूंगी, वैसा नहीं करोगे तो 15 दिन में शादी कर दूंगी। थोड़े दिन पहले एक लाइन आई थी ना बीच में कि ब्लैकमेल करा है, दीदी को ब्लैकमेल करा है। क्या बोलूँ, दीदी बोलूँ इन्हें? जान बन चुकी हैं एक्चुअली। अब किस किस की जान बन चुकी हैं ये तो पता नहीं, बट हाँ एट प्रेजेंट तो 3 लोगों की जान ये बन चुकी हैं। एक की बनी थी, 2 की बनी हुई, मतलब अभी बीते दिनों बनी रही थी, है ना। तो जो ये जान दीदी हैं, इन जान दीदी ने ये पोर्ट्रे करवाने की कोशिश करी कि इनको ब्लैकमेल करा जा रहा है। ब्लैकमेल कौन कर रहा है इनको? सचिन इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन जो चैट कल रिकॉर्ड हमने सामने देखे हैं, उन चैट रिकॉर्ड से तो ऐसा लग रहा था कि वो इनको नहीं, ये उनको घड़ी घड़ी ब्लैकमेल करती थी। अगर ऐसा नहीं करवाया तो मैं ऐसा कर दूंगी, अगर वैसा नहीं कराया तो मैं ऐसा कर दूंगी, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगी। मतलब क्या गेम प्लान ये लोग मनीषा के लिए खेल रहे थे बॉस। अगर ये चीज़ें एक्सपोज नहीं होती, मैं बोलूँगी मनीषा के पेरेंट्स ने कुछ अच्छे कर्म करे थे कि ये चीज़ें सही वक्त पे सामने आ गई, वरना वी हैव नो आइडिया कि इन लोगों की क्या फर्दर और फ्यूचर प्लान्स थे उस लड़की को लेके, जहाँ पे उसके मारने तक की बात सामने आई है। इनके क्या क्या क्रिमिनल ब्रेन और माइंड चल रहे थे, है ना। बार बार ये हम सोचते थे यार ये कम्युनिटी क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी इनसे खिलवाई जा रही थी। वो बेचारी कुछ पोस्ट करती थी, यहाँ से कुछ हो जाता था, वो कुछ पोस्ट करती थी, यहाँ से कुछ हो जाता था। यहाँ तक कि कमेंट्स होल्ड कर दो, ये डिलीट कर दो, वो वहाँ से डिलीट करा दो, अपनी बहन से करा दो, अपने भाई से, अपनी मम्मी से, अपनी बीवी से, सब कुछ करवा दो इनके लिए। तो साफ तौर पे हमें चैट में दिख गया है कि कौन किसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। और अगर मेरी बात नहीं करी तो तू निकल मेरी ज़िंदगी से, तू निकल मेरी ज़िंदगी से। आज के बाद मैं तुझे भूल गई, अब तो मैं 15 दिन में शादी करूँगी, अब तो मैं 15 दिन में शादी करूँगी। तो वो जो शादी थी, वो शादी इनके लिए एक ब्लैकमेलिंग का ज़रिया था, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी इमोशनली। उसके बाद भैया अपशब्द, संस्कारों की मूर्ति बनने वाली दीदी जी की, जान दीदी की जो चैट देखी है, हर दूसरी तीसरी लाइन में इन्होंने माँ बहन की धज्जियाँ उड़ाई है। और यहाँ पे ये माँ बहन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तुमको बेटी होगी तो तुम्हें पता चलेगा।
माँ अलग बद्दुआएं देती है, तुमको बेटी होगी तो तुम्हें पता चलेगा, तुमको बेटी होगी तो तुम्हें पता चलेगा। आप तो बेटी हो और आपकी मम्मी भी किसी की बेटी हैं, और आप लोग दूसरों को माँ बहन की गालियां दे रहे हो। माँ बहन की लिटरली मैंने नहीं देखी एक औरत के इतने डबल फेस हो सकते हैं, इतने ज़्यादा डबल फेस, मतलब इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक कोई फेक कैसे हो सकता है कि वो कैमरे के आगे कुछ और कैमरे के पीछे तो बिल्कुल ही कुछ और। ऊपर से इन्होंने कल की वीडियो में बोला मुझे जैसा दर्शाया गया है मैं वैसी नहीं हूँ, जैसा इन्हें दर्शाया गया है ये बिल्कुल वैसी ही निकल रही हैं। एक इंसान झूठ बोल सकता है, दो बोल सकता है, सारे के सारे लोग इनके त्रिय चरित्र के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। ऊपर से इनकी चैट हर दूसरी तीसरी लाइन में माँ बहन और माँ बहन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली देवी जी ने दूसरे की माँ बहन एक करी हुई थी चैट में। क्यों? क्योंकि वो लड़का बेवकूफ़ों की तरह इनके ऊपर मोहित, लट्टू या जो भी बोलिए वो था। इन्होंने किसी हद तक की कसर नहीं छोड़ी। ऑफिशियली अब तो एक्सेप्ट कर लिया है कि इनका जो रिश्ता था ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी अनदर लेवल का था। हर लेवल ये अपने रिश्ते में क्रॉस कर चुके थे। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे इतनी डर इनकी चैट से लगी, इतनी डर कि ये क्या क्या उससे करा सकती थी और मनीषा को क्या क्या करवा सकती थी, ये किस लेवल तक ये उस लड़की के साथ करवा सकती थी। जब ये ऑनलाइन लाइव चलते हुए वीडियो पे एक लड़के को मरने पे मजबूर कर सकती हैं, यानी कि वो बातें भी सच थी। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में आखिर कितनी बार प्यार चाहिए होता है और उस अपनी ज़िंदगी में कितने लोग चाहिए होते हैं। एक की ज़िंदगी ख़राब करने के बाद भी इनको चैन नहीं मिल रहा था कि इन्होंने सगाई करके एंगेजमेंट करके एक दूसरे परिवार को भी बर्बाद कर दिया। एक दूसरा परिवार जो सोशल मीडिया का हिस्सा भी नहीं था, उस परिवार को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। वो लड़का जो पहली शादी करने को तक उसकी ज़िंदगी की पहली शादी थी, उसके बाद भी उसने 7 साल की बच्ची की माँ को प्यार करने की या ये बोलिए उससे शादी करने की ठान ली। आज के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई भी लड़का या कोई भी आदमी सिंगल मॉम का हाथ थाम पाएगा। जो त्रिया चरित्र यहाँ पे एक उदाहरण बन गया है ना, शायद अब कोई सामने आके किसी की मदद के लिए नहीं आएगा। अब कोई भी परिवार शायद किसी सिंगल मॉम को अपनाने से पहले ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखेगा। यहाँ पे अगर ज़िंदगियों से खिलवाड़ हुआ है ना, तो वो 2 लोगों की मेजर ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ है। पहली मनीषा, और सेम कंडीशन में है वहाँ पे सुमित। दोनों की स्थिति इस समय पे सेम है क्योंकि दोनों के साथ ही धोखा हुआ है। दोनों को ही कहीं का नहीं रखा। जो दर्द आज मनीषा की आंखों में है ना, मनीषा के पास तो एक प्लेटफॉर्म है जो आके अपना दर्द बयान कर रही है। दूसरा इंसान तो कहीं पे शायद बोलने के लायक ही नहीं बचा क्योंकि वो इंसान पूरे सोशल मीडिया में इनके लिए लड़ रहा था, इनका हाथ थाम के इनके साथ चलने को तैयार था। लेकिन यहाँ पे दोनों लड़कों के इमोशंस के साथ किस कदर खेला गया, क्या क्या प्रॉमिसेस इनके बीच में हुए जब ये लोग रिलेशनशिप में थे कि तू अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाएगा, तू अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, मैं यहाँ पे अपने पति के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगी, मैं उसके साथ ये नहीं करूँगी, तू उसके साथ वो नहीं करेगा। और ये चीज़ें तब ट्रिगर हुई सचिन को, जब सचिन को ये पता चला कि मैं इसके लिए हर वो चीज़ कर रहा हूँ लॉयल्टी में, लेकिन ये मुझे भी धोखा दे रही है और सामने वाले के साथ भी धोखा कर रही है। जो प्रोमिसेस यहाँ करती थी वो प्रोमिसेस वहाँ करती थी। इसको कुछ और बोलती थी लेकिन उसको कुछ और कहती थी। यहाँ से 4 से 5 घंटे तक इनकी बिल्कुल रोमांटिक बातें होती थी और वहाँ पे 2 घंटे रोमांटिक बातें होती थी। मतलब थक जाता होगा ना इंसान। अब 5-5 तो 10 घंटे अगर यहाँ दे देगी, मुझे समझ में नहीं आता था कि अपने परिवार को कैसे वक्त देती होंगी, ये अपनी छोटी बच्ची को कैसे टाइम देती होंगी, और वो क्या देखती होगी। 2-2, 3-3 घंटे ये लोग बात करते थे, वो पूरा व्हाट्सएप पे दिख रही हैं वॉइस कॉल पे। बेटी साथ में होती होगी, क्या वो ये सब चीज़ें सुनती नहीं होगी? क्या घर में ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी? जॉइंट फैमिली में तो सबके एक दूसरे के लिए कान लगे रहते हैं। इन्होंने धोखा हर एक उस इंसान को दिया है जो इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, और सबसे बड़ा धोखा दिया है मनीषा को और सुमित को।
आज सिर्फ इनकी वजह से एक वो परिवार जो एक मासूम परिवार है वो भी गालियां खा रहा है। लोगों ने क्या क्या उनको नहीं बोला। पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, नेम के लिए शादी कर रहे हैं, फेम के लिए शादी कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आके एक बार भी उनके लिए मुंह नहीं खोला कि आप उनके लिए ऐसा मत बोलो, वो ऐसी फैमिली नहीं है। उन बेचारों को तो इतना बड़ा झटका लगा होगा इस वक्त में। भले ही उनकी जो सिस्टर इन लॉ है उसके धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, पर इज्जत से बढ़ रहे थे। आज जो उसके बढ़ रहे हैं और आज जो वो कमेंट्स फेस करती होगी ना, उनका खुद का भी एक पर्सनल लाइफ होता होगा, उनका खुद का भी कॉलेज होता होगा। वो कैसे दुनिया समाज को फेस करेंगी। एक मिडिल क्लास इंसान के पास भले ही पैसे नप्पे तुले होते हैं, लेकिन उसके पास इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। जब समाज में वो इज्जत खराब होती है ना, तो वो इंसान मुंह दिखाने के, सर उठा के चलने के लायक नहीं रहता। वो लड़का जो एक एक चैनल पे जाके इनको डिफेंड करता था, एक एक चैनल पे जाके अपने लिए क्या क्या नहीं सुनता था, क्या क्या उसको नहीं बोला जाता था, सिर्फ क्यों? क्योंकि इनके साथ वो रिश्ते में जुड़ गया था। उसके साथ भी धोखा हुआ है, उसके साथ भी धोखा। इक्वली आज जितना डिप्रेशन में सचिन है ना, उतना ही डिप्रेशन में वो लड़का भी होगा, क्योंकि उसने बहुत सारे सपने देख लिए थे, बहुत सारे सपने। और इतना झूठा फेस जो उसके सामने आया होगा, डेफिनेटली उसको भी इक्वली झटका लगा होगा। सचिन ये झटका सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, और शायद वो लड़का तो किसी को बोल भी नहीं पा रहा है। माफ़ीनामे के नाम पे सिर्फ चंद क्रिएटर से माफ़ी मांगी गई, क्यों? कन्वीनियंट के लिए, कि अब कोई मेरे बारे में आके कुछ ना बोल दे। लेकिन जो लोग इक्वल माफ़ी डिजर्व करते थे, सच में माफ़ी डिजर्व करते थे, उनसे मुंह खोल के माफ़ी नहीं मांगी गई। एक परिवार बर्बाद कर दिया और एक परिवार को बर्बाद करने की तैयारियां हो रही थी, और वो था जगत जीजा जी का परिवार। उनको बर्बाद करने की तैयारियां हो रही थी। सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा था, और उस प्लानिंग में दो लोग शामिल थे, वो थे सचिन और दीदी जी। लेकिन जब दीदी जी को लगा कि मनीषा तो अब नहीं रुकेगी, अब कोई भी मेरा पैंतरा काम नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मनीषा को सचिन रोक ही नहीं पा रहा है, वो रुक ही नहीं पा रही है। कमेंट्स होल्ड कर दो, कम्युनिटी डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं करोगे तो तू ये तू वो। जो इंसान अपने खुद के फैमिली मेंबर्स तक के लिए गेम खेलता था, सोचो, अपने खुद के भाई भाभी, प्रेग्नेंट भाभी जिसकी प्रेगनेंसी का हवाला देती थी, उसको तक बैड कमेंट्स कराने के लिए, उसको तक ट्रॉल करवाने के लिए पीछे पड़ गए कि इनको सोशल मीडिया से भगाओ, इनको नेगेटिव कमेंट करो, ताकि ये मुंह उठा के दोबारा व्लॉगिंग ना कर पाए, ताकि हमेशा मेरा भाई भाभी और उनका आने वाला बच्चा मेरे पैसों पर डिपेंड रहे। हमेशा इनको मैं कुछ नहीं करने दूंगी और ये मेरे पैसों पर डिपेंड रहेंगे। सोचो कितना तगड़ा प्लानर, मतलब ये इंसान कितना तगड़ा प्लानिंग कर सकता है। एक साथ कितनी जिंदगियों के साथ खेला गया है। मैं तो सोच के भी हैरान हूँ कि औरत जात पे मुझे आज सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक औरत कितनी क्रिमिनल माइंड हो सकती है, कितने दिलों के साथ खेल सकती है। एक बार भी तरस नहीं आ रहा था, एक बार भी तरस नहीं आ रहा था कि कितने लोग मेरी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। आखिर कितना झूठ, कितना झूठ। रिश्ता आर पार करना था ना, अगर रिश्ता बनाना था तो रिश्ते को आर पार करना था। मैंने तो बात ही नहीं करी, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। जितना मुझे बोला जा रहा है उसमें सब कुछ झूठ है। चैट सब सच बता रही है कि इक्वली इन्वॉल्व थी, इक्वली प्रॉमिसेस, वादे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे जान। मतलब 13 तारीख तक की चैट है, 12-13 तारीख तक की चैट है। 12 तक ये उनके साथ कॉन्टिन्यूएशन में इन्हें पैम्पर कर रही थी। और क्या इल्ज़ाम लगाया? सचिन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हमें तो पूरी चैट में कहीं नहीं लगा कि सचिन आपको ब्लैकमेल कर रहा था। इनफैक्ट पूरी चैट में आप उसको बार बार इनसिक्योर फील करा रही थी। आप ऐसा तो कर दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, अगर तुमने ऐसा करा तो मैं शादी कर दूंगी। शादी इन्होंने खेल बनाया था सचिन को अपनी उंगलियों में नचाने के लिए, कि अगर तुम एक शादी में हो तो मैं भी रहूंगी, लेकिन बाकी चीज़ें हमारी चलती रहेंगी। कितना बड़ा धोखा और कितना गंदा रिश्ता, कितना गंदा रिश्ता। शादी जैसे पवित्र बंधन की यहाँ पे बेइज्जती हुई है। इन्होंने अपने पति का नाम खराब कर दिया है। वो बेचारे इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको एक रोजगार का साधन अपने आशीर्वाद रूप दे के गए, ताकि उनकी बच्ची की अच्छे से परवरिश हो सके। इन्होंने तो अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। समाज में वो लोग कैसे जिएंगे, कैसे आएंगे? तरस आ रहा है मुझे इस वक्त पे,
तरस आ रहा था मुझे सचिन के परिवार पे, और अब तरस आ रहा है मुझे इनके खुद के परिवार पे और इनके उस परिवार पे जिस परिवार ने इनको अपनाने के लिए हामी भर दी थी। जो परिवार इनके लिए नाच रहा था, गा रहा था, भाभी भाभी, बच्ची के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एफर्ट्स उन लोगों ने नहीं करे और क्या क्या इनकी वजह से उन्होंने नहीं सुना। हर वो चीज़ उन्होंने सुनी जो शायद वो लोग डिज़र्व भी नहीं करते थे। वो लोग रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे, रिस्पेक्ट। लेकिन इनकी वजह से उनको इतनी बदनामी मिली, लेकिन एक बार भी अपने लिए, अपनी उस फैमिली के लिए जिसका ये हिस्सा बनने वाली थी, स्टैंड लेने नहीं आई। इनके ब्लॉग पे ब्लॉग आते रहे, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि उनको ट्रॉल मत करो, वो लोग ऐसे नहीं हैं। एक बार भी उन्हें बचाने नहीं आई, और आज भी अगर आई तो सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने और सिर्फ कुछ चंद क्रिएटर्स की तारीफ करने, ताकि वो क्रिएटर्स कहीं और इनके बारे में कुछ ना बता दें। लेकिन जो एक्चुअल माफ़ी डिज़र्व करते थे उनको माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात, क्या करें, नाक बहुत लंबी है, उसी तरीके से ईगो बहुत लंबी है। जिस ईगो के आगे इंसान, इनके आगे तुच्छ हैं, इंसान को ये कुछ नहीं समझती। तो इन्होंने कभी सचिन से प्यार किया ही नहीं था, क्योंकि अगर प्यार किया होता तो उससे इस तरीके से इस मोड़ पे छोड़ के नहीं जाती, एक ढंग से समझा बुझा के ब्रेकअप करती, इस तरीके से उसे छोड़ के नहीं जाती। तो यहाँ पे सचिन को अच्छा सबक भी मिल गया, और ये लेसन मिलना ज़रूरी भी था कि जिसके लिए आप अपनी बीवी, अपनी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर चुके हो, अपनी बीवी के साथ भी खिलवाड़ कर चुके हो, वो इंसान ने आपसे शायद कभी प्यार ही नहीं किया था। क्योंकि प्यार अगर कोई करता है तो छोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये वो आदत है जो छूटे नहीं छूटती, जैसे कि इनकी नहीं छूट रही है, जैसे कि इनकी नहीं छूट रही है। तो उस इंसान ने प्यार ही नहीं किया था, वो सिर्फ यूज़ कर रही थी, सिर्फ यूज़ कर रही थी, हर तरीके से यूज़ कर रही थी, बोलेंगे हर तरीके से। सब कुछ सामने आ गया है, सब कुछ, इस रिश्ते की घिनौनी गंदी सच्चाई भी सामने आ गई है, तो शायद मैं अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन आप लोग सब समझ गए होंगे। कल की चैट्स देख के आप सब समझ गए होंगे कि किस लेवल की चैट इन लोगों के बीच में चलती थी, और किस तरीके से उस नए परिवार को बेइज्जत करते थे ये लोग, उस लड़के को बेइज्जत करते थे। उस परिवार से 15-15 लाख रुपए कमा के उनकी मजाक बनाई जाती थी, मजाक बनाई जाती थी। अपशब्द मत बोलिए, अपशब्द बोले जा रहे, अरे धन्य हो, हिंदी के 10-12 वर्ड सीखने से इमेज साफ नहीं होती। मुंह में राम बगल में छुरी, देख लिया गालियों वाली दीदी जी को। इनको अब क्या बोलें, इनको जगत दीदी नहीं बोलना चाहिए, इनको गालियों वाली दीदी बोलना चाहिए, क्योंकि इन दीदी के हर दूसरे वर्ड में माँ बहन को भर भर के गालियाँ मिलती है, जो शायद ही मैंने कभी किसी औरत के मुंह से सुनी होगी। इट वॉज़ वेरी, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा देख के कि औरत इस लेवल तक की भी गालियाँ देती है, इस लेवल तक भी, वो भी किसको, उस इंसान को जिसको वो कहती है कि मैं प्यार करती हूँ जान, मुझे छोड़ के मत जाना जान, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी जान, हम क्यों मरें, हम तो जिएंगे, हम तो जिएंगे। भाई साहब, निब्बा निब्बी फेल, निब्बा निब्बी फेल। मेरे तो होश ही उड़ गए चीज़ें देख के, और थैंकफुली कि ये चीज़ें यहाँ पे एक्सपोज हो गई, वरना सच में मनीषा के साथ कुछ भी हो सकता था। ये इस कदर की प्लानिंग कर रहे थे आपस में कि मनीषा के साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। भगवान ने उस लड़की को बचा लिया, और मैं बोलूँ कि भगवान ने उस सुमित के परिवार को भी बचा लिया, सही समय पे बचा लिया, वरना शादी होने के बाद ना चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, बहुत अलग, बहुत अलग। लेकिन सच में अगर 13 तारीख तक, 12-13 तक भी ये रिश्ते में थी, तो सोचिए कि ये किस कदर डबल क्रॉस कर रही थी। लाइफ में मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है, पिछले रिश्तों से कट ऑफ कर देना। सगाई को 1-2 महीने हो चुका है और ये अभी तक मूव ऑन नहीं कर रही हैं, अभी तक जान 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 चल रहा है, अभी तक जान को उंगलियों पे नचाया जा रहा है, अभी तक जान से मीटिंग, सब कुछ 3-3 4-4 घंटे बात हो रही हैं, सारी सीमाएं पार। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बट येस, माफ़ी तो डिज़र्व सुमित की फैमिली भी करती है, सचिन की फैमिली भी करती है, और स्पेशली मनीषा और सुमित और स्वर्गवासी इनके पति, ये लोग भी माफ़ी डिज़र्व करते हैं, राइट।